सत्ययुग कण क्या है? सत्ययुग अब जो समय चल रहा है उसको हम कलयुग बोल रहे हैं। यानी इसमें क्या है, इसमें फोर्स हम यूज कर रहे हैं। तो कली मीन्स द्वंद्व, क्वारल, यूजिंग फोर्स, मतलब हम फोर्सफुल होके काम कर रहे हैं, ये कली युग है। सत्ययुग मतलब सत्य को अनुभव करके हम कर्म करेंगे। तो यह मतलब क्या उसमें फर्क पड़ेगा। अब ऐसे अभी हम देखेंगे तो भगवान का जो नाम और गुण है वह प्रकट हो रहा है, लेकिन उस मात्रा में प्रकट नहीं हो पा रहे हैं। भगवान का नाम ले रहे, अभी सारे गुरु जो है आध्यात्मिक गुरु बोल रहे हैं नाम, भगवान का नाम लो। तो ये जो नाम जप हो रहा है वो उतना इफेक्टिव नहीं हो रहा है, प्रभाव में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका जो गुण हो रहा है वो प्रकट ही नहीं हो पा रहा है पूरी तरह से। वो हमारा माध्यम से ही प्रकट होना चाहिए। भगवान का नाम लेने से उनका गुण और प्रभाव हमारा माध्यम से ही प्रकट होना चाहिए, लेकिन प्रकट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम जो नाम भी ले रहे हैं वो भी छल से ले रहे हैं। हम पूरी तरह से नहीं ले पा रहे हैं नाम। हम एक तरह से जो है हम चाहते हैं कि हमारा ये हो जाए वो हो जाए, कुछ भलाई हो जाए, ये सोच के भगवान का नाम लेते हैं। हम पूरी तरह से जो है अपना स्वार्थ को छोड़ के भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए उनका गुण प्रभाव नहीं आ पा रहा है ठीक से। और देवता जो है, देवताओं को हम बंदी करके रखे हैं, जैसे कुछ हद तक जैसे रावण बंदी करके रखा था। अभी हमको जैसे गर्मी लग रहा है, ठंडी चाहिए, फटाक से हम फैन ऑन करते हैं तो हवा जो है घूमता है। यानी पवन देवता को हम कंट्रोल में रखते हैं, अग्नि देवता को कंट्रोल में रखते हैं। कहीं भी हम आग लगा सकते हैं, कुछ विस्फोरण कर सकते हैं, जैसे एटॉमिक एक्सप्लोजन अगर हम करते हैं, जो कुछ करते हैं तो क्या है, यानी हम अग्नि देवता को पूरा कंट्रोल में ले लिए। कहीं बम डाल देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। यानी अग्नि देवता नहीं चाहते हैं कि वो काम करे, क्या खेती करे, परंतु हम उनको ऐसे यूज ही कर रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो द्वंद्व है तो उसके वजह से ही हम देवताओं को भी बंदी बना के रखे हैं और उनका जो है अपव्यवहार कर रहे हैं। तो देवता जो है हमारा माध्यम से ही आते हैं, क्योंकि वो लोग जो है देवता लोग, वो प्रार्थना से पुष्टि होता है, उनका यज्ञ से पुष्टि होता है, पूजा से पुष्टि होता है। यानी जो स्नेह भाव है, श्रद्धा भाव है, उसी से उनका पुष्टि होता है। परंतु हमारा वो भाव कम हो गया है, हम जो है लड़ाई झगड़े में ज्यादा पड़ रहे हैं। हम ज्यादा कैसे ऑक्यूपाई कर लेंगे, एक्वायर कर लेंगे, उसके चक्कर में पड़ रहे हैं। इससे उनका जो है प्रॉपर्टी में, उनका गुण में, प्रभाव में जो है कमी आ गया है। हमको मिल ही रहा है लेकिन हम संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। वैसे कोई हमको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा है इससे। हम चाहते हैं कि मतलब हमको सब कुछ मिल जाए, सब कुछ आराम मिल जाए, सब कुछ मिल जाए। मिलेगा कैसे? देवता जब प्रसन्न होंगे तब, जब हमारा अंदर जो देवता है वो प्रसन्न होंगे तभी हम प्रसन्न हो पाएंगे, नहीं तो कैसे प्रसन्न होंगे? क्योंकि हमारा अंदर जो इंद्रियां सब काम कर रहे हैं वो सब देवता का अंग है, अंश है, देवलोक का अंश है। तो जब वो ही प्रसन्न नहीं है तो हम प्रसन्न कैसे होंगे? और वो जब प्रसन्न हो जाएंगे हमको इतना सारा जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको अल्प मात्रा में प्राप्ति करेंगे और प्रार्थना से हमको मिलेगा। उसी को बोलते हैं पूजा। हम प्रार्थना करते हैं, हम श्रद्धा भाव से कुछ मतलब मांगते हैं जितना चाहिए, और जगत के कल्याण के लिए भी हम पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो उसके वजह से जो है हमको संतुष्टि मिलेगा, शांति मिलेगा, सुख मिलेगा, असली सुख मिलेगा। उसी से ज्ञान भी प्राप्ति होगा, सब कुछ होगा, क्योंकि आत्मज्ञान ही प्राप्ति होगा, उपलब्धि होगा। तो परम ज्ञान जो है वही परम शांति है। भगवान का जो गुण है उसी से प्रकट होगा। जब ज्ञान होता है किसी को तो भगवान का गुण और प्रभाव उसी के माध्यम से ही प्रकट होता है। तो यही फर्क है युग युग में। कलयुग में यह प्रभाव जो है सबसे कम है नाम और गुण का, इसलिए देवता लोग भी जो है दुखी है। इसलिए इंद्रिय भी दुखी रहता है, इंद्रियों में भी हमारा पेन रहता है। शरीर में जितना जो कुछ करो तब भी शरीर में यंत्रणा रहता है, पेन रहता है। शरीर भी मतलब खुश नहीं रह पाता है, शरीर सुस्त नहीं रह पाता है। अभी किसी को भी पूछो, किसी का शरीर में कुछ ना कुछ समस्या है, कुछ होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि हम वो खाना तो खा रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ सफिशिएंट मिल रहा है उसको, इतना ऐसा आराम मिलने का बाद भी असुस्ती होने का कारण क्या है? यानी उसके अंदर जो देव लोक है और जो है देवता लोक है, देव देवी है, वो प्रसन्न नहीं है, वो दुखी है। तो हमको दुखी होगा। जैसे रावण, जैसे कंस, जैसे वो हमेशा उद्वेग में रहते थे, उनको सुख कहाँ मिलता था?
दुख ही भोगते थे हमेशा, लड़ाई झगड़े में रहते थे हमेशा, हमको ज़्यादा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, बस। तो समस्या वही है। तो सत्ययुग कोई मतलब काल्पनिक चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई मन में बैठे कल्पना करेगा, काल्पनिक चीज नहीं, ये प्रैक्टिकल है। यानी हमारा जो जीवन में परिवर्तन आ जाएगा जब हम सच्चाई पर चलेंगे, प्रिटेंशन हम छोड़ देंगे, तो अपने आप ही कष्ट हमारा कम हो जाएगा, हमको शांति मिलेगा। वही जो है सत्ययुग होगा, उसमें हमको ज्ञान मिलेगा और उसमें सब कुछ जो है अच्छा वातावरण रहेगा, सबका सबके प्रति सद्भावना रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः जो है, इसलिए बोला गया है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इसका मतलब जगत के कल्याण के लिए ही सब उपासना करेंगे, वही सत्य युग है। अब क्या है, सभी अपने अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जगत कल्याण के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो नाम के वास्ते है। कहीं पूजा पाठ में थोड़ा मंत्र पढ़ लिए, बस गया, खत्म। लेकिन वो परमानेंट नहीं हो पा रहे, जीवन में वो उतर नहीं रहे। वो कहीं मान लीजिए किसी का कोई फंक्शन हो रहा है, बुला लिए पंडित लोग, ब्राह्मण लोग, वो आके मंत्र वगैरह पढ़ लिए, चले गए, खाना वाना खा के चले गए। और हुआ क्या है, लेकिन असली में हमको उसमें उतरना है, हम खुद करना है उसको, हम गुण हमारा अंदर प्रकट होना है। ना कि ऐसा नहीं है किसी को आप साल में 2 साल में एक बार बुला लिए, वो आके करके चला गया, तुम्हारा हो गया काम। ऐसे होता नहीं है। ये सब मतलब टेम्पोररी पैचअप वर्क है, इसलिए बोला जा रहा है ना वही। इसीलिए लोगों का माइंड जो है उस लेवल में गया नहीं है, चेतना का उस लेवल में नहीं जा पा रहा है, नीचे का लेवल में है, इसलिए ये फंसा हुआ है इसमें। और थोड़ा बहुत तो रहेगा, तो थोड़ा बहुत तो अंदर रहेगा ही, कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो इसलिए वो बीच बीच में थोड़ा सा जो है आता है, कुछ कर लेते हैं, बट वो सब इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। सत्ययुग यही है और कुछ नहीं है। सत्ययुग कहीं अलग नहीं है कि कहीं दूसरी जगह में है कि यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं, यही है, परंतु हम उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे अभी, क्योंकि हमारा माइंड जो है, जो स्टेट है माइंड का, वो उस लेवल में नहीं है अभी। हम अभी लिमिटेड सोर्स में जी रहे हैं, हम अनलिमिटेड सोर्स में नहीं जी रहे। जिंदगी को हम लिमिटेड सोच रहे हैं, अनलिमिटेड है, परंतु हम उसको लिमिटेड सोच रहे हैं, एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं लिमिटेड को, और लिमिटेड से हम अनलिमिटेड को ही प्राप्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। अनलिमिटेड को अनुभव करने से होगा, ऐसे बाहर से अनलिमिटेड को एक्वायर नहीं कर सकता कोई। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। ओम तत्सत।